अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू CSR। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किस्सा सौलेह अलैहिस्सलाम को मुख्तसरन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम अल्लाह की जानिब से भेजे हुए नबी थे। आप अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ भेजे गए। आप अलैहिस्सलाम नेक कामों की तरफ बुलाते और बुरे कामों से रोकते थे। कौम समूद गुनाहों में मुब्तला थी। कौम समूद के लोग आपस में एक दूसरे पर जुल्म करते थे। सौलेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम्हें कौम आद के बारे में नहीं मालूम? उनका अंजाम किस तरह इबरतनाक हुआ और अल्लाह ने किस तरह उन्हें सज़ा दी। कौम समूद का ख़ास पेशा भेड़ बकरियों की परवरिश और तजारत थी। कौम समूद दौलत से मालामाल थी और जिस्मानी तौर पर भी कवी थी। इस कौम की अखलाकी हालत अच्छी नहीं थी। ज़रा ज़रा सी बात पर लड़ मरने के लिए तैयार रहते थे। बेगुनाह लोगों को कत्ल करते थे। कमज़ोरों का माल हजम करते थे। कमज़ोरों पर जुल्म उठाते, बुतों की पूजा करते। इस कौम का राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह ने हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम उनसे कहा करते कि ए कौम, अल्लाह ताला की बंदगी करो, उसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं। अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा है ताकि तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराऊं। लोग उनसे कहते हमारे पास दौलत भी है, कुव्वत भी है और इज़्ज़त भी है। अगर अल्लाह को नबी बनाना मंजूर होता तो हम जैसों को नबी बनाता। अगर अल्लाह हमसे नाराज़ होता तो हमारे खेतों को उजाड़ देता, हमें रहने के लिए आलीशान मकानात नहीं देता। हमारे पास बेशुमार ऊँट बकरियां हैं, सवारी के लिए घोड़े हैं। ये इस बात की दलील है कि हमारे बुत हमसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसलिए हम उनकी परस्तिश करते हैं। हम ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम हमारे माबूदों को बुरा भला कहो। हमें उनकी परस्तिश से ना रोको। हम तो खुशहाल हैं, लेकिन तुम्हारी बात मानने वाले मुफलिस और गरीब हैं। तुम्हारी हालत भी ऐसी ही है। अगर तुम नबी हो तो उसकी दलील पेश करो, कोई मोजज़ा दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम उनकी इस किस्म की बातों पर कहते कि तुम ही बताओ क्या मोजज़ा देखना चाहते हो। फिर काफिर आपस में मशवरा करने लगे कि उनसे किस किस्म का मोजज़ा तलब करना चाहिए। फिर सब ने इत्तेफाक राय से कहा कि तुम उन पत्थरों से एक ऊँटनी पैदा करो और ऊँटनी भी ऐसी हो कि वह साथ साथ बच्चा भी दे और हम उसका दूध भी पिएं। हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। जल्दी ही दुआ कबूल हुई। पत्थरों के अंदर से एक ऊँटनी नमूदार हुई। ऊँटनी बहुत खूबसूरत थी। ऊँटनी के जाहिर होने के बाद ही उस जगह घास उग आई और एक पानी का चश्मा भी जारी हो गया। ऊँटनी ने घास खाई, चश्मे से पानी पिया। उसी साथ के अंदर बच्चा भी जना। ऊँटनी दूध भी देने लगी। काफिरों ने जो मोजज़ा तलब किया था अब वो पूरा हो चुका था। फिर हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम लोग जो चाहते थे अल्लाह ने पूरा कर दिखाया। क्या तुम अब भी अपनी जिद पर अड़े रहोगे? काफिरों ने कहा, हम ईमान नहीं लाएंगे, ना आप अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल करेंगे। काफिर ऊँटनी को तंग करने लगे। ऊँटनी जब प्यास से तड़पती और कुएं के पास जाती तो उसे पानी पीने नहीं देते। बाद में ऊँटनी को मारने लगे। उसका चलना फिरना दोभर कर दिया। वो अजियत के मारे कराहती रहती, लेकिन काफिरों को रहम नहीं आता। हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम उनसे कहते कि ऊँटनी को अजियत ना पहुँचाओ, उसे चरने दो, जहाँ जाना चाहती है जाने दो। वो अगर पानी पीना चाहे तो उसे प्यासा ना रखो। एक दिन ऊँटनी चश्मे से पानी पिएगी, दूसरे रोज़ तुम और तुम्हारे जानवर पिएंगे। उसके रोज़ाना के मामूल में कोई फ़र्क ना आने दो। तुम अल्लाह से डरो और उसी की इबादत करो। तुम जो कुछ खाते पीते हो वो सब कुछ अल्लाह ही देता है। ये सब कुछ उसी का करम है। तुम्हारे बुत तुम्हारे कोई काम नहीं आते। कौम समूद बाज ना आई, ना हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल किया। एक रोज़ अचानक हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर दिया। कत्ल की खबर जब आप अलैहिस्सलाम को मिली तो आप अलैहिस्सलाम सदमे से निढाल हो गए। आप अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अनकरीब तुम पर अल्लाह का अजाब आने वाला है, तुम उस अजाब से ना बच सकोगे। उसके बाद ही आसमान पर बादल गरजने लगे, फिर बिजली चमकने लगी। उस कड़क और गरज की आवाज़ से पूरी कौम हलाक हो गई। जो लोग आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। जो लोग इस तबाही से बच गए वो अरब के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हो गए।
قوم سمود کی تباہی و بربادی کے آثار حجاز اور شام کے درمیان سامان عبرت کے نشان چھوڑ گئے۔ غزوہ تبوک کے بعد جب اسلامی لشکر تباہ شدہ آبادی سے گزر رہا تھا تو انہیں پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ وہاں پانی کا ایک کنواں دیکھا تو لشکر نے آٹا گوندھنے کے لیے پانی لیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا اس جگہ کی کوئی چیز استعمال نہ کرو۔